हेलो बच्चों, आज का हमारा लेसन है शिशु लालनम अर्थात बालक का लाड प्यार। प्रसंग बनेगा हमारा कि प्रस्तुत नाट्यांश हमारी संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक शेमुसी भाग 2 में से पाठ शिशु लालनम से लिया गया है। यह पाठ संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध नाटककार दिंगनांग द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला से लिया गया है। सिंहासनस्थ राम है, सिंहासन पर स्थित राम ततः प्रविष्ट है, तब प्रवेश करते हैं। विदूषक उपदिश्य है मान मार्गो, विदूषक के द्वारा दिखाए गए रास्ते से तापसौ तपस्वी, कुश लवौ कुश और लव। विदूषक है विदूषक इत आर्यौ कि हे आर्यो इधर से, कुश लवौ रामस्य समीपम उपसृत है, राम के पास जाकर, प्रणम्य च और प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराज से क्या महाराज कुशल है, राम है राम, युष्मत् दर्शनात् कुशलमीव है कि आप दोनों के दर्शन से कुशल ही हूँ। भवतोः किम वयम अत्र कुशल प्रसन्नस्य भाजनमेव, कि क्या मैं यहाँ आप दोनों के केवल कुशल प्रसन्न का ही अधिकारी हूँ या योग्य हूँ। न पुनर्तिथि जन समुचित से, अतिथि जन के लिए उचित कंठाश्लेषस्य, क्या गले लगाना कंठ लगाना उचित नहीं है। परिस्वज्य है गले लगाकर, अहो हृदयग्राही स्पर्श है कि इनका स्पर्श तो हृदयग्राही अर्थात आनंद प्रदान करने वाला है। आसन अर्ध उपवेश्यति, आधे आसन पर बैठाते हुए, उभौ दोनों, राजासनम खलवेतत कि निश्चय ही यह राजा का आसन है। न युक्तम अध्य असीतुम कि इस पर बैठना इसलिए उचित नहीं है। राम है स व्यवधानम न चारित्र लोपाय है कि व्यवधान पूर्वक बैठने से चरित्र की हानि नहीं होगी। तस्माद अंक है व्यवहितम अध्यस्यता सिंहासनम कि अंक यानी कि गोद से अवरुद्ध, व्यवहित अवरुद्ध सिंहासन पर बैठ जाइए, अर्थात सीधे सिंहासन पे ना बैठकर हमारी गोदी में बैठ जाइए। अंकम उपवेश्यति गोद में बैठाता है। उभु दोनों, अनिच्छाम नाट्यत अनिच्छा का या ना बैठने का नाटक करते हुए। राजन अलम अति दाक्षिणीयन की अत्यधिक उदारता न करें। राम है राम अलम अति शालीनतया की अत्यधिक शालीनता रहने दे। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधाद गुण महता अपि लालनीय एवं कि गुण महता अपि अत्यधिक गुणवान लोगों के लिए लालनीय है, यानी कि प्यार करने प्रेम करने योग्य है। शिशुजन बच्चे, वयो अनुरोधाद छोटी आयु के कारण अर्थात गुणहीन गुणवान व्यक्तियों के लिए छोटे बच्चे छोटी आयु के कारण बालक जो है वो लालनीय होते हैं। वर्जती हिम करोपी, वर्जती जैसे विराजमान है, हिम करोपी चंद्रमा, बाल भावात बचपन के कारण अर्थात बाल भाव के कारण ही, बालक होने के कारण ही। पशुपति मस्तक, पशुपति अर्थात शिव के मस्तक पर, केतक्ष दत्तवम केतकी के फूलों से बनी हुई भगवान शिव के मस्तक के जूड़े पर, अर्थात जैसे बाल भाव के कारण चंद्रमा जो है वो भगवान शिव के मस्तक के जूड़े पर, किससे बना हुआ है वो, केतकी के फूलों से निर्मित जोड़े पर विराजमान है। उसी तरह गुणवान व्यक्तियों के लिए बच्चे जो है छोटी आयु के कारण लालनीय होते हैं। राम है एष भवतोः सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि कि आप दोनों के सौंदर्य को देख करके उत्पन्न हुए कौतूहल या व्याकुलता से पृच्छामि पूछता हूँ। अक्षत्रिय कुल पितामहयो कि अक्षत्रिय कुल के पितामह है। सूर्य चंद्रयो हो, सूर्य और चंद्रमा, को वा भवतोर वंशस्य कर्ता कि आप दोनों के वंश के कर्ता कौन है। लव कहता है लव है भगवान सहस्त्र दिधीति ही कि भगवान सूर्य। राम है राम कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृतौ कि कैसे हम एक समान कुल में पैदा होने वाले हो गए, अर्थात तुम्हारा और हमारा कुल एक ही है। विदुष कहता है
किम द्योर अप्यकमेव प्रतिवचनम, कि क्या दोनों का दोनों का एक ही उत्तर है। लव है लव भ्रातर आवावाम सोदरियौ, कि हम दोनों सगे भाई हैं। राम है समरूप शरीर सन्निवेश है, कि शरीर की बनावट जो है वो भी एक जैसी है। वय आयु वयस्तु न किंचिद अंतरम, की आयु में भी कोई अंतर नहीं है। लव है लव कहता है आवाम यमलऊ, कि हम दोनों जुड़वा है। राम है संप्रति युजते, अच्छा ठीक है। किम नाम धेयम, नाम क्या है। लव है आर्य से वंदनायाम लव इत्य आत्मानम श्राव्यामी, कि आर्य की वंदना में लव इस नाम से मैं अपने आप को सुनाता हूँ, अर्थात मेरा नाम लव है। कुसुम निदृश्य, कुश को देख करके। आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, कि आर्य भी गुरु के चरण की वंदना में। कुश अहम अपि कुश इत्य आत्मानम श्राव्यामी, कुश कहता है कि मैं भी कुश इस नाम से अपने आप को सुनाता हूँ। राम है राम अहो अरे उदातरम में समुद आचार है, किम कि कितना उत्तम जो है वो शिष्टाचार है। किम नाम धेयो भवतोर गुरु, कि तुम दोनों के गुरु का नाम क्या है। लव है लव ननु भगवान वाल्मीकि ही, ननु निश्चय ही भगवान वाल्मीकि है। राम है राम कहता है केन संबंधेन, कि किस संबंध से। लव है लव कहता है उपनयोपदेशेन, की उपनयन संस्कार के कारण है। राम अहम अतर भवतो जनकम, मैं आप दोनों के जनकम पिता के नाम को वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ। लव है न ही जानाम अश्य नाम ध्येयम, कि इनका नाम तो मैं नहीं जानता। न कश्चिद अस्मिन तपोवने ही तस्य नाम व्यवहरति, कि तपोवन में भी तस्य नाम उनका नाम कोई नहीं लेता है। राम है राम अहो महात्मयम, कि कैसी श्रेष्ठता है। कुश है कुश जाना मैं हम तस्य नाम ध्येयम, कि मैं तस्य है उनका नाम जानता हूँ। राम है राम कथ्यताम कहो, कुश है निर्नु क्रोशो नाम है, कि उनका नाम निर्दय है। राम है वयस्य अपूर्वम खलु नाम ध्येयम, कि निश्चय ही यह विचित्र नाम है। विदुषक है विदूषक विचिंत्य सोच करके। एवं तावत पृच्छामि, कि मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि निर्नु क्रोश इति कै एवं भणति, भणति मतलब कहता है, कि निर्दयी ऐसा कौन कहता है। कुश है अम्बा माता। विदुषक है विदूषक किम कुपिता एवं भणति, क्या कुपिता क्रोध में वो ऐसा कहती है। उत प्रकृतिस्तथा, या फिर स्वाभाविक रूप से। कुश है कुश कहता है यद्य आव्योर बाल भाव जनितम, कि जब हम बाल भाव से उत्पन्न किंचिद अविन्यम पश्यामी, हमारी किसी उदंडता को पश्यामी देखती है। तदा एवं अधिक्षिप्ति, तब वह हमें फटकारती है। निन्नु क्रोशस्य पुत्रो, कि हे निर्दयी के पुत्रो, माँ चापलम इति, चंचलता मत करो। विदूषक है विदूषक कहता है एत्योर यदि पितुर निर्नु क्रोश इति नाम ध्येयम, यदि ऐसा है यानी कि इनके पिता का नाम निर्दयी है। एत्योर जननी तेन अवमानिता निर्वासिता, एतेन वचनेन दारको निर्भर्ष्यति, यानी कि उसकी जो जननी है माता है वह तेन अवमानिता, उसके द्वारा अपमानित की गई। निर्वासिता या फिर घर से निकाली गई है। एतेन वचनेन, इसी कारण से वह ऐसे वचनों से इनको धमकाती है या फटकारती है। राम है राम स्वगतम, अपने आप से। धिंग माम अवभूतम, कि मुझे अपने आप पर धिक्कार है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी। मम कृतेन अपराधेन, मेरे अपराध के कारण। पत्यमेवम, अपनी ही संतान को। मन्यो गर्भैर अक्षरई निर्भर्ष्यति, कि मन में दबे हुए क्रोधपूर्ण शब्दों से धमकाती है। स वाष्पम अवलोकयति, वाष्प यानी कि पानी, आँखों में आंसू भरकर देखता है। मैं राम अति दीर्घ है प्रवासो अयम दारुणश्च, कि यह प्रवास जो है
बहुत लंबा है। विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देखकर, जनांतिकम और ओट करके यानी कि हाथ की ओट से, कुतूहलेन अविष्टो, कौतूहलता से भरे हुए, मातरम अन्योर नाम तो हो वेदुम इच्छामि, कि मैं इनकी माता के नाम को जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुक्तम, कि उचित नहीं है, न युक्तम उचित नहीं है, स्त्रीगतम अनुन्यो उक्तम, कि स्त्री के विषय में पूछना, विशेषतः तपोवने, विशेषकर तपोवन में, ततः को अतर अभ्युपाय है, तो इसका क्या उपाय है। अर्थात राम कह रहे हैं कि मैं इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ, लेकिन स्त्री के संबंध में बात पूछना उचित नहीं है, तो इसके लिए दूसरा उपाय क्या है। विदूषक है, विदूषक, जनांतिकम, हाथ की ओट करके, अहम पुनः पृच्छामि, कि मैं ही फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम, प्रकाश में यानी कि सामने, कहता है किम नाम धेया योर जननी, कि तुम दोनों की माता का नाम क्या है। लव है, लव कहता है तस्याः द्वे नामनी, कि उनके दो नाम है। विदुष्क है कथमिउ, कि कैसे। लव है तपोवन वासिनो, कि तपोवन के जो वासी है। देवीति नाम है आह्वयंती, कि देवी इस नाम से आह्वान करते हैं या उनको बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकिर वधुर रीति, कि भगवान वाल्मीकि वधु कहते हैं। राम है अपि च इतस्तावद वयस्य है, कि और भी मित्र, मुहूर्त मात्रम, की अक्षण भर के लिए आना। अर्थात राम जो है विदूषक को कहते हैं कि 1 सेकंड के लिए मेरी बात सुनना। विदूषक है, विदूषक उपश्रित है, पास आकर के, आज्ञाप्यतु भगवान है, कि आप आज्ञा दीजिए। राम है अपि कुमारयोर अयोर अस्माकं च सर्वथा समरूप है, कुटुंब वृत्तांत है, कि क्या इन दोनों कुमारों का और अस्माकम हमारे कुटुंब है, परिवार का जो वृत्तांत है वो सर्वथा समरूप है, सब एक जैसा है। अर्थात इनकी जो कहानी है और हमारे परिवार की जो कहानी है वो दोनों एक ही है, यानी कि जो वृत्तांत है परिवार का वो दोनों सेम है। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से, इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोग है, किमर्थम न विधीयते, कि इयति वेला, की इतना समय हो गया है, रामायण का गान जो है वो किस लिए शुरू नहीं हुआ है। उभौ दोनों, राजन की हे राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान तव्रयति, तव्रयति मतलब शीघ्र, उपाध्याय आचार्य के दूत जो है वो हमें शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं, अर्थात वो रामायण का गान करने के लिए आए हैं। राम है मयापि सम्माननीय एवं मुनि नियोग है, कि मेरे द्वारा भी सम्मान करना चाहिए, मुनि नियोग है, मुनि के इस कार्य को, अर्थात रामायण गान को। भवन्तौ गायन्तौ, और आप दोनों इसका गान करें, अर्थात लव और कुश। कविरपि पुराणों, और कवि वाल्मीकि जो है वो इसके कवि है। व्रत निर्धीर गिराम चंद्रभो एवं प्रथम अवतीर्णो वसुमती, और पृथ्वी पर प्रथम बार अवतीर्ण हुआ सफुट वाणी का यह गिराम वाणी का काव्य है, पहला काव्य है। कथा चेयम श्लाघ्या सरसी रूह नाभस्य नियतम, और ये कथा जो है वो प्रशंसनीय है। और कमलनाभि, सरसी रूह यानी कि कमलनाभि भगवान विष्णु से नियतम संबंधित है। पुनाति श्रोतारम रमयति च सो अयम परिकर है, और यह सुंदर संयोग है, और इसको सुनकर श्रोता जो है वो पवित्रता और आनंद को प्राप्त करेंगे। अर्थात रामायण गान को सुनेंगे तो उनको पवित्रता का और आनंद का अनुभव होगा। वयस्य, हे मित्रों, अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वत्य अवतार है, सरस्वती का यह अवतार मनुष्यों में अद्भुत है। तद अहम, इसी कारण से सुहृदय जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, मित्रों के कारण जन साधारण है, साधारण मनुष्य की तरह है, मैं इसको सुनना चाहता हूँ। सन्निधियंताम सभासद है, सभासद बैठ जाएं। प्रेष्यताम अस्मद अंतिक है, प्रेष्यता यानी कि भेज दे, अस्मद अंतिक है मेरे पास। सौमित्री है, सुमित्रा के पुत्र को यानी कि लक्ष्मण को मेरे पास भेज दीजिए। अहम अप्यत योश्चिर आसन परिखेदम, कि इन दोनों को देर तक गोदी में बैठाए जाने के कारण
जो थकान है, विहरणम कृत्वा उसको दूर करना चाहता हूँ, घूम कर अपने यामी दूर करना चाहता हूँ। अर्थात लव और कुश को ज़्यादा देर तक गोदी में बैठाए जाने के कारण जो थकान का अनुभव हुआ उसको घूमकर दूर करता हूँ। इति निष्क्रांतः सर्वे, ऐसा कहकर सभी निकल जाते हैं। अभ्यास में अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्, कि राम ने कुशलव को जब गले से लगाया तो उनका स्पर्श जो था वो कैसा था। हृदय ग्राही, हृदय को आनंदित करने वाला। राम है लव कुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति, राम ने लव कुश को कहाँ बैठने के लिए कहा। आसन अर्धम, आधे आसन पर। बाल भावाथिम करह कुत्र विराजते, बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ विराजमान है। पशुपति मस्तके, भगवान शिव के मस्तक पर। कुशलवयो हो वंशस्य कर्ता कै, कुशलव के वंश का कर्ता कौन है। सहस्त्र दिधीति ही, यानी कि भगवान सूर्य। केन संबंधेन वाल्मीकि कुशलवयो हो गुरु आसित, किस संबंध के कारण वाल्मीकि कुशलव के गुरु थे। उपनयनोपदेशेन, यानी कि उपनयन उपदेश के कारण। कुशलवयो हो मातरम वाल्मीकि ही के नामना आह्वयति, कुशलव की माता को वाल्मीकि जो है वो किस नाम से बुलाते थे। वधू। अब ये बच्चों हमारे बड़े आंसर हो गए, लेकिन हमें छोटे कैसे याद करेंगे हम, कि ये जो शब्द है कीदृशी, कुत्र, कै, केन, इनकी जगह हम सिर्फ एक ही शब्द याद करेंगे। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन में से ही आएगा। अब सेकंड है हमारा, रेखांकित पदेषु विभक्ति कारणम निर्दिश्यते, कि हमें रेखांकित पद है उसमें जो विभक्ति आई है उसका कारण बताना है कि वो कारण क्या है। पहला है जैसे अति दाक्षिणीयन, कि इसमें तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, वो किस कारण से, क्योंकि अलम उपपद के योग में निषेधार्थ में तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसी कारण से यहाँ तीसरी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। निषेध मतलब ना, मनाही करने में, ना के योग में। अति दाक्षिणायन, इसका अर्थ होता है कि अत्यधिक उदारता न करें। हमारे पाठ में आया है ये, तो न के योग में, निषेध मतलब न के योग में, अलम उपपद के योग में जब न का प्रयोग यानी कि निषेध का प्रयोग होता है तो उसमें क्या आएगा, तीसरी विभक्ति। और यही सेम हमारी इसमें भी है, अलम अति विस्तारेण। तो दोनों में ही क्या है, अलम उपपद के योग में निषेधार्थ है, तो इसलिए दोनों में ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग इसी कारण से हुआ है। इसमें उपसर्ग विष धातु के योग में बैठाने के अर्थ में आसनार्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट माम है, ये धिक उपपद के योग में, माम इस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट था सिंहासनम, अधि उपसर्ग पूर्वक आश धातु के योग में बैठने के अर्थ में सिंहासनम, इस पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है हमारा मंजूषात पर्याय पदम चीत्वा पदानाम, यानी कि हमें यहाँ पर्यायवाची शब्द यहाँ से चुनकर इनके सामने लिखने हैं। पर्यायवाची अर्थ समानार्थक शब्द जो है, ठीक है। हिमकर है, जैसे चंद्रमा है तो शशि ही निशाकर है। नेक्स्ट में है पदेशु, पदों में प्रयुक्त प्रकृतिम प्रत्यंच लिखता है, यानी कि उनकी प्रकृति और कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है ये हमें लिखना है। जैसे आसनम इन्होंने पद दिया है तो हम लिखेंगे इसकी प्रकृति क्या है, आस, और ल्यूट प्रत्यय प्रयोग हुआ है। ठीक है, हम सारा लिख देंगे कि प्रकृति क्या है, यानी कि मूल शब्द क्या है और कौन सा प्रत्यय साथ लगा है। ये प्रत्यय आपको अच्छे से करने होंगे तभी आप लिख पाओगे। विशेषण विशेष्य पदानि योजियत, विशेषण और विशेष्य, यानी कि जिसकी विशेषण क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति भाव आदि के नाम को, यानी कि जिस चीज की विशेषता बताई जाती है। विशेषण विशेष्य में क्या होगा कि एक तो विशेषता बताई जाएगी और वो किसकी विशेषता है, वो शब्द। जैसे यहाँ पे है श्लाघ्या, यानी कि प्रशंसनीय कथा, क्या थी, कथा। ये हमारे लेसन में आया हुआ है, प्रशंसनीय कथा, यानी कि श्लाघ्या क्या है, विशेषण शब्द है और वो किसकी विशेषता है, कथा की विशेषता है। इसी तरह हम इन सब के लिखेंगे कि इनकी विशेषता, ये किसकी, ये विशेषण है और इनका विशेष्य क्या है, यहाँ से हम इसी हिसाब से छांट के लिखेंगे। और ये सारे शब्द जो है हमारे लेसन में आ चुके हैं, जैसे अति दीर्घ है, प्रवास है,
ये देखो अति दीर्घ है, प्रवासो अयम, यहाँ पे हमारा आ चुका है विशेषण और विशेष्य। नेक्स्ट हमारा दो लिखित पदेशु, यहाँ पे हमें संधि करनी है, ठीक है। द्व्योहो जमा अपि, द्योरपि, और यहाँ पे संधि तो नहीं है, विच्छेद करना है, यानी कि शब्द है इसमें से हमें उपसर्ग है, प्रत्यय है, जो भी है संधि है, वो सब हमें अलग अलग करके लिखना है। नेक्स्ट है कि अधोलिखित पदानि वाक्यानि कैकम प्रतिकथ्यति, कि ये जो शब्द लाइनें हैं हमारे नीचे, ये किसने कही और किसको कही, यानी कि कौन किसके लिए कह रहा है। स व्यवधानम न चारित्र लोपाय है, कि व्यवधान सहित बैठने पर चरित्रता की हानि नहीं होती, ये कही थी राम ने कुशलवऊ को, जब वो आसन पे सिंहासन पे बैठा रहे थे। किम कुपिता एवं भणति, क्या क्रोध में ऐसा कहती है, उत प्रकृति तथा, या फिर स्वाभाविक रूप से। ये विदूषक ने कुश से पूछी थी या कुश को कही गई थी। अब नेक्स्ट है जाना मैं हम तस्य नाम ध्येयम, कि मैं उनका नाम जानता हूँ, ये कुश ने राम को कही थी। तस्य है द्वे नामनी, कि उनके दो नाम है, ये लव ने विदूषक को कहा था। पठित अवबोधनम में बच्चों, ये अगर आपने पाठ की हिंदी अच्छे से कर ली तो ये जो पाठ है ये भी आप आराम से कर सकते हो बिना किसी समस्या के। पहले आप पाठ की हिंदी को अच्छे से करो।